हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है यूपी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की रेट भी आ रखी है। तो आपको बहुत ही कम समय है आप लोगों के पास। यदि आप लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हो और बहुत कम टाइम में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि ये मैंने अपने आप बनाए हैं और इसमें हर वो चीज़ इंक्लूड की गई है जो आप लोगों को बिल्कुल बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें कुछ भी छुटा हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रूप से बने हुए हैं। इसका पूरा कंटेंट है लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोगों का कुछ भी नहीं छूटने वाला यदि आप लोग इस नोट्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो। आपके पास कम टाइम है और कम टाइम में हमें इतना डिटेल से नहीं पढ़ना होता है। तो आप लोगों को यदि अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है और बहुत कम टाइम में अपना कंप्लीट करना है तो प्लीज़ आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो गाइस कल के वीडियो में मैंने संसाधन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। आप लोगों ने वह नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उसे भी ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो मैं इसे कंटिन्यू करती रहूँगी। ना तो फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा तभी मैं आगे बढ़ूँगी, ना तो फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन क्या होता है कि समय को हमें किस तरह मैनेज करना है और समय के साथ साथ हमें अपनी लाइफ को कैसे बदलना है, कैसे हमें आगे चलना है। वो समय का हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। जिसका समय निकल गया वह बहुत ही परेशान है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे जब आपके पास समय था तब आप लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी कि आज बिना समय के भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समय को अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। जैसे कि समय को ग्रास और कैंडल ने मानवीय संसाधन बताया है और निकिल और डार्सी ने अमानवीय संसाधन बताया है। तो उसके आगे है समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना, लेकिन क्या करना, अच्छी गुणवत्ता के साथ। कम समय है हमारे पास तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम खाना बना रहे हैं तो उधर कुकर की सीटी बोल जा रही है, कपड़े धुल रहे हैं तो मशीन बोल रही है, या हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारे काम में कोई भी अच्छा ही नहीं है, सब हमारा काम कोई भी अच्छे से नहीं हो रहा है, हम इधर उधर भाग के फिर रहे हैं, हमारा इसमें टाइम नहीं बचता और हम ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। क्या करना है, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना और अच्छी गुणवत्ता के साथ। नेक्स्ट है हमारा समय व्यवस्थापन करने से पहले गृहिणी को क्या क्या करना चाहिए। यदि हम समय व्यवस्थापन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सूची बनाना चाहिए, फिर अनुमान लगाना चाहिए, फिर संतुलन योजना, फिर संतुलन करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें योजना बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें सूची बनाना, फिर अनुमान लगाना, फिर संतुलन करना, फिर हमें योजना बनाना। तो इसमें क्या, सबसे पहले हमें क्या करना, सूची बनाना। सूची बनाने के मतलब होता है घर के सारे कार्यों की सूची बनाना। जितने भी हमारे घर में कार्य है, हमें पता है कि आज हमें क्या क्या कार्य करना है, तो उसे कि हमें सूची बनाना है। सबसे पहले हमें उसकी सूची बनाना है। दूसरे नंबर पे है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना हर कार्य को टाइम से करना, हर कार्य को अपने देखना हमें कि कौन सा कार्य हमें किस टाइम करना है, उस लिए के बारे में हमें टाइम मैनेज करना, मतलब हर कार्य को टाइम से करना, कौन सा काम किस समय होगा। पता चल रहा है कि हमें पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना है और हम अपने घर में ही लंच की तैयारी करने लगे, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले हमें अनुमान लगाना है कि कौन सा कार्य हमें किस टाइम करना है। फिर तीसरा है हमारे, ये ऊपर नीचे हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये है तीसरा हमारा संतुलन करना। संतुलन करना मतलब टोटल समय बराबर अनुमानित समय। जितना हमारा टोटल समय है
उसके साथ साथ हमें अनुमान भी लगाना है कि हमारा कितने टाइम में कौन सा कार्य हो रहा है। तो इसका है टोटल समय बराबर अनुमानित समय, इसमें हमें अनुमान भी लगाना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, योजना बनाना। योजना क्या, सभी कार्य के साथ समय की योजना बनाना। सभी कार्य, जितने भी कार्य हैं उसके साथ साथ हमें अपने समय को भी मैनेज करना, समय की भी योजना बनाना है। नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक में इंक्लूड किया है। बहुत ही डिटेल से नहीं है, मतलब पूरा है, कंप्लीट है, लेकिन इतना ज़्यादा ही लॉन्ग नहीं है कि हाँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा समय व्यवस्थापन के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा यंत्र और दूसरा है समय व्यवस्थापन के निर्धारित तत्व। तो ये दो होते हैं, एक होता है हमारा यंत्र, दूसरा होता है निर्धारित तत्व। तो यंत्र में क्या क्या होता है, यंत्र में पीक लोड होता है, कार्यवक्र होता है और विश्राम काल होता है। यंत्र में पीक लोड, कार्यवक्र, विश्राम काल। निर्धारित तत्व में क्या होता है, समय मूल्य, समय मानक, कार्यवक्र, समय क्रम, कार्य संतुलन, कार्य इकाई। तो गाइज इसमें 3 होते हैं और इसमें 5 होते हैं। समय मूल्य, समय मानक, कार्यवक्र, समय क्रम, कार्य संतुलन, कार्य इकाई। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं यंत्र। यंत्र क्या होता है, यंत्र में क्या क्या होता है। यंत्र में जो पीक लोड होता है, सबसे पहले है पीक लोड। पीक लोड क्या तो है, अत्यधिक कार्यभार, एक समय में एक से अधिक कार्यों का भार होना पीक लोड कहलाता है। मतलब पीक लोड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कार्य हो हमारे पास, तो और एक ही समय में हो। वह कार्य हमारा एक ही समय में, जैसे सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, घर का बहुत सारा काम होता है, बच्चों का टिफिन बनाना, लंच बनाना, और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनका भी बहुत से कार्य होते हैं। तो सुबह सुबह हमारे पास बहुत ज़्यादा पीक लोड हो जाता है। लेकिन इस पीक लोड को हम कम भी कर सकते हैं, यदि कोई हमारा साथ दे, तो कोई हमारे काम में हाथ बटाए तो यह पीक लोड कम भी हो सकता है। लेकिन पीक लोड का मतलब होता है अत्यधिक कार्यभार। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्यवक्र। कार्यवक्र क्या होता है, कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। यह व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है, जो कार्य के उतार चढ़ाव को, कभी कार्य कितने ऊपर पहुंच जाता है और कभी हमसे बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये उसे प्रदर्शित करता है। लेकिन ये व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इसे घर में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्राम काल। विश्राम काल का मतलब होता है आराम करना। विश्राम का आराम करना। मानसिक कार्य, यदि हम 40 मिनट कार्य कर रहे हैं तो उस पर हमें आराम करना है 2 मिनट, उस पर हमें आराम करना है 2 मिनट। यदि हम शारीरिक कार्य कर रहे हैं तो 100% कार्य कर रहे हैं तो उसमें आराम करना हमें 57%। जैसे हम 60 मिनट में किसी कार्य को 60 मिनट में कर रहे हो तो उससे हमें 30 से 35 मिनट का आराम करना चाहिए। ये हमारा शारीरिक कार्य का विश्राम काल होता है। क्योंकि हमें जैसे मानसिक कार्य हम 40 मिनट कर रहे हैं तो उसमें आराम करना है हमें 2 मिनट का, और 100% कोई कार्य हम कर रहे हैं शारीरिक तो उसमें हमें 57% आराम करना चाहिए। तो ये थे हमारे यंत्र। अब है हमारे निर्धारित तत्व। निर्धारित तत्व क्या क्या होते हैं हम लोग उसे भी देखते हैं। निर्धारित तत्व में होता है समय मानक। समय मानक का मतलब होता है कौन सा काम कब करना है और कितने समय में करना है, इसका अनुमान लगाना है। हमें कौन सा काम कब करना है और कितने समय में करना है, इसका हमें अनुमान लगाना, ये समय मानक में होता है। कौन सा कार्य मतलब जैसे हमें सुबह का काम सुबह को ही करना है, ना कि उसे दोपहर में करना है, और दोपहर का काम हमें दोपहर में करना है। जो भी मतलब हमारे जिस काम को हमें पहले करना होता है उसे हम पहले करते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है उसे हम पहले करते हैं, और जो हमारा काम बाद का होता है जिसका कोई हमें इतनी जल्दी नहीं होती तो हम उसे आराम से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यह अनुमान होना चाहिए कि हमें कौन सा काम कब करना है और किस टाइम करना है, कितने समय में करना है। तो ये हमें सब समय मानक में अनुमान होना चाहिए, और हमें उसका पता भी होना चाहिए कि हमें कौन सा कार्य कितने टाइम में करना है। नेक्स्ट हमारा कार्य इकाई। कार्य इकाई क्या होता है, एक कार्य को करने में लगा समय। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं, मान लो सुबह सुबह हम
ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रहे हैं, तो हमें उसमें जितना भी समय लगा है हमें उसका पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम में ये कार्य हम कंप्लीट कर रहे हैं या हम कर लेंगे, इस कार्य को हम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कार्यवक्र। कार्यवक्र वही होता है कार्य के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। यह व्यावसायिक कार्यों में या व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम व्यवसाय मतलब बड़े बड़े व्यवसाय में प्रयोग होता है, इसका हम लोग घर पर प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय क्रम। समय क्रम क्या होता है? कार्य को क्रम से लगाना, महत्वपूर्ण कार्य को पहले तथा बाकी को बाद में रखना। इसमें भी यही है समय क्रम में कि समय कार्य को क्रम से लगाना। कार्य जो भी हमारे पास जितना भी कार्य है, जितना भी काम है, हमें उसे क्रम से लगाना। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो इसे लगाना। और जो महत्वपूर्ण कार्य होगा हम उसे सबसे पहले करेंगे और जो बाकी के काम होंगे उसे हम धीरे धीरे बाद में करते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा समय दर्शन। समय दर्शन क्या होता है? समय को मूल्यवान बनाना। समय को मूल्यवान बनाना या समझना, क्योंकि समय ही हमारा एक ऐसा है हमारे लिए जो हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है और हमारे हर कार्य में हेल्प कर सकता है। यदि हम लोगों ने समय को अच्छे से मैनेज कर लिया तो हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और जिसने को समय की वैल्यू नहीं पता तो उसके तो कोई उसे अपने आप का ही नहीं पता कि वह अपने आप को कितने नीचे तक गिरा सकेगा। तो इसलिए आप लोग भी यदि अभी तक भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। और ये बहुत ही कम समय में टॉपिक वाइज और पूरी कंप्लीट थ्योरी डिटेल से है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब नेक्स्ट है हमारा समय संतुलन। समय संतुलन हम कैसे करते हैं? कार्य के साथ साथ विश्राम भी जरूरी है, क्योंकि हमें लोग कार्य ही थोड़ी ना करते रहेंगे, हमें विश्राम की भी बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हमें अपने कार्य के साथ साथ पूरा विश्राम करना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ना तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारे कार्य करने का। क्योंकि हमने एक दिन इतना काम कर लिया, 4 दिन तक हमसे बिल्कुल भी नहीं उठा गया, तो इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी कार्य को अपने हिसाब से करना और उसके साथ साथ विश्राम भी ज़रूर करना। तो इसमें कार्य करना है हमें 8 घंटे, विश्राम 8 घंटे और मनोरंजन भी 8 घंटे। ये TGT 2021 का क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आया था और ये बहुत सारे लोगों का गलत भी हुआ था। ये क्या है? ये एक आंदोलन है जो कि ब्रिटेन में शुरू किया गया था मजदूरों के द्वारा, क्योंकि उन लोगों पे बहुत ज़्यादा कार्यभार देते थे और उनको विश्राम भी नहीं होता था, उनका आराम नहीं मिलता था। तो उन्होंने ये मांग की थी, ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन के मजदूरों ने, कि हमें 8 घंटे कार्य करना है, 8 घंटे विश्राम करना है और 8 घंटे हमें मनोरंजन करना है। तो ये ब्रिटेन के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, ब्रिटेन के मजदूरों द्वारा। और ये 2021 के TGT के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, जो कि आप लोगों का भी गलत हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा समय व्यवस्थापन का क्रम। समय व्यवस्थापन का क्रम होता है मदों की सूची बनाना, अनुमान लगाना, संतुलन करना, योजना बनाना। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो प्लीज़ वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो, थ्योरी है ये, तो थ्योरी पढ़ने से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होता है। और थ्योरी पढ़ने से हम एक एक क्वेश्चन को अपने माइंड में सेव कर लेते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। आप लोगों को कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे नोट्स, कंप्लीट नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दूँगी, क्योंकि मैंने 2021 में इसी नोट से सफलता पाई है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर को, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस, टेक केयर।